हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वो शाफ्ट आपने, मैंने, हम सब ने बहुत बार बदली है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बुश शाफ्ट बदली और 15-20 दिन में ही मोटर वापस आ गई या आवाज़ करने लगी या खड़ी हो गई, जाम हो गई। दोस्तों, आज बुश शाफ्ट कैसे बदलते हैं आप सभी को आता है, पर मैं कैसे बदलता हूँ और क्या क्या सावधानी रखता हूँ वो सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले, ये 4 तरह की वो शाफ्ट लगती है अधिकांश। ये जो आप छोटी शाफ्ट देख रहे हैं, ये बहुत कम लगती है। ये छोटी शाफ्ट का आपको नाप बता दूं, ये है 5.5 इंची, ये है 6.5 इंची, ये है 7.5 इंची और ये है 9 इंची। दोस्तों, 9 इंची डक कूलर में लगती है, या जो जिसकी एग्जॉस्ट ब्लेड ये रे या सूंड वाला कूलर बोलते हैं उसमें लगती है। ये बहुत कम लगती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे कि आप ये शाफ्ट देख रहे हैं, इसका मैं साइज बता देता हूँ। ये 7.5 इंच की है। ये भी लगती है पर कम लगती है। सबसे ज़्यादा कूलर में लगने वाली ये शाफ्ट है जो 6.5 इंच की आती है। दोस्तों, ये आपने सभी कूलरों में आती है। ये शाफ्ट होने की तो बात हो गई है। अब मैं बता दूं, ये जो बुश आते हैं लोहे के हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये गादी आप बदलते हैं या ना बदलते हैं पता नहीं। ये रिपीट का पैकेट हम बना के रखते हैं 13 का, ये नमदे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप ये रोटर बिठाएं तो रोटर यहाँ तक आना चाहिए। आपको दिख रहा है, अगर आपका रोटर यहाँ चला या यहाँ चला तो आपकी मोटर गर्म होगी और जल जाएगी। कोशिश करें कि एक्यूरेट आए। दोस्तों, अब आपको मैं एक बात और बता दूं, ये बुश कहाँ चलना चाहिए। ये देखिए, ये आपने लिया, पीछे से ठक ठक की आवाज़ आती है, वो गलत है। ये बुश हमेशा यहाँ चलेगा। यहाँ पे आप 3 से 4 बाइसर बिठाएं। अगर आप यहाँ चलाएंगे तो वो पीछे टकराएगा। अब आपको एक बात बता दूं, ये देखिए, ये निकल नहीं रहा है, जाम हो गया। तो निकालने के लिए आपके पास अनेक तरीके होंगे। सीधा सा इलाज है, ये जो पटासी आती इससे आप रिपीट काट दें, या फिर ऐसा टेढ़ा करके आप ये जो एक आता है लोहे का, इसको यहाँ रखें और काट दें। दोस्तों, अब अपन मेन बात कर रहे हैं कि बुश शाफ्ट अपन बदलते हैं उसके बाद भी वापस क्यों आता है। सबसे पहली बात, आप बुश कोई सा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुश ढीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बिठा दिया हमने, सही है बुश। उसके बाद जब भी आप इसमें इसमें जैसे बुश बिठा रहे हैं तो नमदे बदलें आप, क्योंकि जो पुराने नमदे रहते हैं उसमें लोहे के कण आ जाते हैं, जिसकी वजह से बुश फिर कट जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, जला हुआ ऑयल, काला वाला ऑयल ना वापरें, ऑयल ओरिजिनल रखें, उससे आपका बुश नहीं कटेगा। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बता रहा हूँ जिसके कारण बार बार मोटर आती है। मेरे साथ भी 5-6 मोटरें मेरी वापस आई थी शुरू में, और मैं 2-2 3-3 बार बुश शाफ्ट बदल के देता था। ये देखिए, ये नया आपको दिख रहा है, ये 2 नया स्प्रिंग है, मेन यही है। और एक स्प्रिंग ये पुराना निकला है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सब सेम है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये 2 मैंने रखा है, आप गौर से देखना, आप खुद समझ जाओगे। ये जब हम रखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर उठा है
ये नीचे उठाएं। स्प्रिंग जब भी टेढ़ा रहेगा तो आपके बुश 101% कटेंगे। अगर आपने स्प्रिंग सही रखना सीख लिया तो बुश जरा से नहीं कटेंगे। ये देखिए, ये सीधा आ रहा है हमारा, ये कैसा टेढ़ा जा रहा है। ये देखिए, आप गौर से देखेंगे तो इधर से नीचे है, इधर से ऊपर है, और मेन वजह बुश कटने की यही है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। बाकी सब नॉर्मल है। आपको रिपीट निकालना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। एक पुराना बुश रखना यहाँ पे और ऊपर से ठोक के ये रिपीट निकल जाएगी। उसके बाद आपको 2 व्यक्ति लगते होंगे पकड़ने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ एक-एक में नट बोल्ट कस दें। दूसरी बात, मैकेनिकों पे आमतौर पे बोलते हैं यार तुमने बुश शाफ्ट बदली, जल गया। गलती अपन लोगों की नहीं रहती दोस्तों। बहुत बार जो ब्लेड आती है वो आउट बैलेंस भी आती है। ये जो कूलर रखते हैं वो आड़ा टेढ़ा रख देते हैं। इन सभी वजहों से भी हमारे बुश शाफ्ट कटते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।